आदरणीय हमारे पंडित जी जो है आज सत्संग वाले लोग हैं, भगवान की कृपा से आज पंडित कृष्णा पाठक जी के यहाँ मुलाकात हुआ और आज जो है हम आपसे मिलवाते हैं। आप खुद परिचय जान लीजिए हमारे पंडित जी का। पंडित रत्नेश्वर नाथ मिश्र, ग्राम लड़छूट, पोस्ट सीखर मिर्जापुर। मैं एक कथा बताने जा रहा हूँ। बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। एक बार एक कथावाचक अपनी कथा में हनुमान जी के लंका प्रवेश की, समुद्र लांघने की कथा को सुना रहा था। वाह, क्या बात है। पंडित जी बोल रहे थे कि हनुमान जी ने समुद्र के इस तट, एक तट पर पैर रखा और दूसरे तट पर दूसरा पैर रखा और लंका में प्रवेश कर गए। मैंने समुद्र को जो है लांघ गए, तैर कर उड़ कर नहीं गए थे, लांघ कर गए थे। हनुमान जी कथा सुन रहे थे। हनुमान जी को बड़ा बेकार लगा कि कथावाचक जो है बहुत गलत कथा कह रहा है। मैं तो समुद्र को के ऊपर से उड़ कर गया, सुरसा राक्षसी और तमाम राक्षसनियाँ मिली जिनका वध किया और उसके बाद मैं लंका में प्रवेश किया। और ये कह रहा है कि एक पैर इस समुद्र के इस पार रखे थे और एक पैर दूसरी तरफ, और लंका को जो है समुद्र को लांघ कर लंका पहुंच गए थे। तो ऐसे कथावाचक, बड़ा क्रोध आया हनुमान जी को, लेकिन अपने क्रोध को शांत किए। बोले चलते हैं प्रभु से कहते हैं कि ऐसे कथावाचक जो है ये तो पूरा समाज को ही एकदम दिग्भ्रमित कर देंगे, समाज इस तरह से दिग्भ्रमित हो जाएगा। हनुमान जी पहुँचे प्रभु के दरबार में, सिर झुकाए हुए थे, चिंतित मुद्रा में। प्रभु ने कहा, क्या हुआ हनुमान, क्यों बहुत चिंतामग्न हुए हो? हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक बड़ी खेद वाली बात सुने हैं। आज के एक कथावाचक अपनी कथा में बहुत ही गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रहा था। उसने कहा कि हनुमान जी एक पैर इस समुद्र के इस तरफ रखे थे और दूसरा पैर दूसरी तरफ लगकर समुद्र लांघ गए थे। कोई भी उसका विरोध नहीं किया, सब सुनते रहे। लेकिन प्रभु हम तो ऐसा नहीं किए थे, हम तो समुद्र के ऊपर से उड़ कर गए थे। उसके बाद सुरसा और तमाम राक्षसनियाँ जो है हाँ भाई, परछाई से भी खाने वाली थी, उसको मारे हैं। हाँ, सुरसा माता से इनका जस जस सुरसा बदन बढ़ावा ता सुदून कपि रूप दिखावा। और ये जो है कह रहा है कि कथा को ही मोड़ दिया। बोले अच्छा। मुस्कराए प्रभु मुस्कराए और अपनी अंगूठी जो है निकाल करके गिरा दिए। बोले हनुमान इस अंगूठी को लेकर के आओ। हनुमान जी उस अंगूठी के पीछे पड़े, अंगूठी नहीं पाए, जब भागते चले गए उसके नीचे अब पीछे, क्योंकि प्रभु का वो था आदेश, इसलिए उनको लाना था अंगूठी को। बहुत दूर अंगूठी निकल गई एक गुफा में वो भी प्रवेश किए। तो अंगूठी जाकर के एक टोकरी में तमाम अंगूठियाँ रखी हुई थी, उसी में जाकर मिक्स हो गई। और हनुमान जी जब गुफा में घुसे तो उनसे भी बलशाली बानर के रूप में एक बैठे हुए थे। हनुमान जी ने पूछा, आप कौन? उन्होंने पूछा, आप कौन? मैं हनुमान बोल रहा हूँ। वो बोले, अरे हनुमान तो मैं हूँ, आप कैसे हनुमान हैं? हनुमान तो मैं हूँ। कहे नहीं, मैं हनुमान हूँ, मैं वही हनुमान हूँ जो एक पैर समुद्र के इस तरफ और एक पैर उस तरफ रखकर लंका में प्रवेश किया था। तुम त्रेता के किस त्रेता में तुम्हारा अवतार हुआ था हनुमान का? बोले, अरे हनुमान मुझे नहीं पहचानते, मैं तो उड़कर पार किया था समुद्र को।
क्या तुम उड़कर पार किए थे समुद्र को, लेकिन मैंने तो एक पैर इधर एक पैर उधर रख कर के पार किया था। मैं वो हनुमान हूँ। तो तुम क्या समझ रहे हो कि एक ही हनुमान होते हैं? त्रेता में हनुमान, कई लक्ष्मण, कई सीता, हर एक त्रेता में अलग अलग होते हैं, लेकिन राम एक ही होते हैं। उसके बाद हनुमान जी ने कहा कि तुम अपनी अंगूठी इस टोकरी में से ले लो। जितने हनुमान मेरे पास आए हैं सबकी अंगूठी इसमें पड़ी हुई है। तुम अंतिम हनुमान हो, तुम अपना अंगूठी इसमें से निकाल लो। तो हनुमान जी उस से अंगूठी नहीं निकाल पाए, रिक्वेस्ट किए कि आप ही निकाल कर दे दीजिए। तो जो हनुमान वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने अंगूठी निकाल कर दिया और हनुमान जी ले जाकर प्रभु को दिए और पूरी कहानी बताए कि प्रभु बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे तो अहंकार हो गया था कि मैं ही हनुमान हूँ, लेकिन हनुमान तो बहुत अवतरित हुए हैं। आज मुझे अपना भ्रम दूर हुआ, मुझे क्षमा कीजिए। मैं उस पंडित को बड़ा बुरा भला कहा मन में। अब मेरे लिए मेरे इस पाप का क्षय कैसे हो, पाप का निवारण कैसे हो, इसके लिए कृपा करें। जय श्री राम। देखिए हमारे पंडित जी जो अभी बताए हैं, तो इसमें सबसे बड़ी बात एक है कि कथा कोई भी हो उस पर ध्यान रखना चाहिए। जो सत्य होता वही बताया जाता है। गुरु जी का कहने का मतलब है एक बार सतयुग नहीं आया है। त्रेता सतयुग, द्वापर, कलयुग कई बार आते हैं और समय के हिसाब से तो अनेकों बार युद्ध हुआ है। तो जिसमें जो हनुमान जी, भाई राम जी तो वही थे, हनुमान जी कई हनुमान जी हुए हैं, तो हर लोगों का अलग अलग कथा है। इसलिए जो है आप लोगों से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस पर ध्यान दें और शेयर करें, लाइक करें, आगे बढ़ाएं। पंडित कृष्णा पाठक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।